आज हमारे इस सीरीज का छठा दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। मतलब कि दिया हुआ कि 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। मतलब कि 32 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, आपको क्या हुआ, तो ये आपका हो गया वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, यू। यहाँ पर यू बराबर आपका हो जाएगा -32 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस हम क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है कि दर्पण जो आपका होता है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसमें वस्तु दूरी आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -32 सेंटीमीटर। ठीक है। और दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखेगी। मतलब कि वस्तु का जो ऊंचाई आपको दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, HO लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा HO बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी आपका प्लस में होगा, क्योंकि ये प्रधान अक्ष की क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है, और ऊपर की मापी गई दूरी आपका क्या होता है, प्लस में होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे दिया हुआ है प्राप्त प्रतिबिंब। मतलब जो इससे प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। मतलब कि आपका भी जो आपका होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब आपका क्या है, वास्तविक और उल्टा है। और इसका मतलब ये भी होता है कि आपका दर्पण जो बन रहा है, आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के क्या है, सामने है, दर्पण के पीछे नहीं है। दर्पण के पीछे अगर बनता तो यहाँ पर लिखा हो रहा था आभासी तथा सीधा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा है वास्तविक और उल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रतिबिंब का दूरी होगा माइनस में आएगा, ठीक ना। और इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है। तथा उसका आकार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। मतलब ये किसका आकार है, तो लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, प्राप्त प्रतिबिंब। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। मतलब कि यह प्रतिबिंब का क्या बता दिया, प्रकृति बता दिया, ठीक ना। तथा उसका आकार, मतलब कि प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब के आकार को हम लोग क्या लिखते हैं, HI लिखते हैं। तो HI आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। एक बात और कि प्रतिबिंब वास्तविक है, इसका मतलब कि दर्पण के सामने बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका दर्पण है, ठीक ना, ये आपका क्या है, दर्पण है, ठीक ना। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, और इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक ना। तो प्रतिबिंब आपका दर्पन के सामने बन रहा है, ठीक ना। और आपका जो होता है वास्तविक और उल्टा, मतलब कि दर्पण के सामने बन रहा है। वास्तविक और उल्टा का मतलब क्या हुआ कि दर्पण के सामने बन रहा है, मतलब कि दर्पण के सामने बन रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रतिबिंब आपका क्या होगा, प्रधान अक्ष के नीचे होगा। क्या होगा, नीचे होगा। और प्रधान अक्ष के नीचे होगा तो मतलब ये आपका दूरी जो होगा ये आपका क्या होगा, माइनस में होगा। मतलब कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। यही अगर आपको रहता कि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तव आभासी और सीधा है, तो आभासी और सीधा का मतलब होता है कि ये दर्पण के दाहिनी तरफ बनेगा, मतलब कि दर्पण के पीछे बनेगा, और यह प्रधान अक्ष को कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। उस समय हम क्या लेते हैं, यहाँ पर +3 लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि वास्तविक और क्या है, उल्टा है। मतलब कि दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, और प्रधान अक्ष क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तो नीचे का दूरी क्या हम मापते हैं, माइनस में, तो इसलिए आपका हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर वास्तविक और उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, तो दर्पण की फोकस दूरी, मतलब कि आपको निकालना है फोकस दूरी, मतलब कि आपको निकालना है F निकालना है। क्या निकालना है, F। और आगे क्वेश्चन में दिया है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये आपको निकालना, मतलब कि आपको भी आपको निकालना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। तो हमारे पास U है, HO है, HI है, ठीक है ना। हमको निकालना है F और V निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, F और V निकालना है। ठीक है। तो दर्पण सूत्र हम पढ़े हैं कि दर्पण सूत्र आपका क्या होता है, 1/V + 1/U बराबर 1/F। तो मान लीजिए आपको U निकालना है। क्या निकालना है, U, सॉरी, आपको निकालना है V। क्या निकालना है, आपको निकालना है V। तो उसके लिए आपको U चाहिए और क्या चाहिए, F चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ U है, F आपको दिया हुआ नहीं, ठीक ना। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम पढ़े हैं, क्या, M बराबर पढ़े हैं -V/U। और M का एक और फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है HI/HO बराबर -V/U लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि इस फॉर्मूला का अगर हम हेल्प लेंगे तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो U अवेलेबल है, ठीक है ना, HI अवेलेबल है और HO अवेलेबल है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, V यहाँ से निकाल सकते हैं। और जब V निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा V, और यहाँ पर आपका हो जाएगा U। तो उससे हेल्प से आपका क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन से फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे, तो पहले हम इस फॉर्मूला से हम यूटिलाइज करेंगे, किसका, तो M का फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे, ठीक ना। क्यों करेंगे, सो आपको बता दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, आवर्धन सूत्र से। क्या लिखेंगे, आवर्धन के सूत्र से। तो आवर्धन को हम लोग क्या लिखते हैं, M लिखते हैं। तो M का फॉर्मूला होता है -V/U, ठीक ना। M का एक और फॉर्मूला होता है, वो आपका क्या होता है, HI/HO। HI आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई, और HO आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है वस्तु का ऊंचाई। बराबर क्या लिख सकते हैं, -V/U। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, HI। तो HI आपको कितना दिया हुआ है, तो HI आपको दिया हुआ है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। HO तो ये आपको दिया है +2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर, ये माइनस फार्मूला का हो गया। और भी आपको यहाँ पर पता नहीं है तो भी रहने दीजिए, ठीक ना। और U आपको क्या दिया हो, तो U आपको दिया है -32, तो यहाँ पर हो जाएगा -32। ठीक है। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये 2 से इसको अगर काटिएगा तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32। तो इस तरह से अगर क्रॉस गुना कीजिएगा तो 16 तिया क्या हो जाएगा 48। मतलब यहाँ पर -48 बराबर क्या आ गया भी, क्या आ गया भी। इट मीन्स कि भी आपका कितना हो गया तो -48 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से आपको क्या आ गया भी, ठीक ना। ध्यान रखिए कि भी 48 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। ये माइनस सिर्फ यह रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रतिबिंब का क्या है वास्तविक और क्या है उल्टा है, और वो दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, मतलब कि दर्पण के आपका क्या बन रहा है सामने बन रहा है। सिर्फ इतना ही वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। ऐसे आपका दूरी ऋणात्मक नहीं मापा जाता है, ये आपका माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वास्तविक और क्या है उल्टा है, ठीक ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा तो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रतिबिंब की दूरी। क्या हो गया प्रतिबिंब का दूरी। एक चीज़ और आपको निकालना है, वो आपको क्या निकालना है तो फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी मतलब क्या निकालना है आपको, तो आपको एफ निकालना है, ठीक ना। तो भी आपको पता हो गया, यू आपको पता है, ठीक ना। तो हम दर्पण सूत्र का सहायता से हम यहाँ पर दर्पण सूत्र के सहायता से हम यहाँ पर क्या करेंगे एफ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब तो दर्पण सूत्र से क्या लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र आपका क्या होता है तो ये आपका होता है 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। अब यहाँ से लिख सकते हैं, सॉरी ये आपका f है 1/v आपका कितना आया है तो -48 है, तो -48 हो गया प्लस। ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉर्मूला में कोई चीज़ रखते हैं, ठीक है ना, तो उस समय आप चिन्ह परिपाटी का ध्यान अवश्य रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर 1/u आपका कितना है तो -32 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -32 बराबर 1/f। ओके, माइनस ऊपर लिख सकते हैं तो -1/48 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1/32 और बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/f। यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, तो आपका एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 96। क्या हो जाएगा 96, ठीक है ना। तो 48 दूना क्या होता है 96, तो ये आपका हो गया -2 और 32 तो आपका क्या होता है 96 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 1/f। तो यहाँ से आपको हो जाएगा -5/96 बराबर 1/f, ठीक है ना। अब इसको हम पलट देते हैं, ठीक ना, मतलब कि ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा। तो आपका हो जाएगा -96 बटा में क्या हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 1/f। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, सॉरी 1/f नहीं होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा f बटा है, क्योंकि इधर भी आप RHS वाला भी क्या कीजिएगा पलटिएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या -96/5, इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 से एक बार में 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 6 9 बार में आपका क्या हो जाएगा 45 1 दशमलव दे के 0 मतलब कि 19.2 आएगा। कितना आएगा -19.2 बराबर क्या हो गया f, मतलब कि आपको f आ गया -19.2 सेंटीमीटर, है ना। तो माइनस सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो f है वो आपका क्या है तो आपका अवतल दर्पण का क्या है फोकस दूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी आपका क्या होता है ऋणात्मक होता है, ठीक ना। आपका फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आएगा बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, मतलब कि आपका जो वस्तु रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मतलब कि वस्तु दूरी आपको क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे u बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आपको लिखा है रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लिखा हुआ है कि रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित मतलब क्या, आपको यहाँ पर आवर्धित का मतलब होता है कि आपको आवर्धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आवर्धन दिया हुआ है, मतलब कि आपको दिया हुआ है m का वैल्यू, क्या दिया हुआ है m का। और साथ में एक बात और लिखा हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आवर्धन में जब आपका m आपका क्या होगा माइनस में होगा, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पर m हम क्या लेंगे तो -4 लेंगे। आपको पता है कि आवर्धन का क्या होता है कोई मात्रक नहीं होता, ठीक ना। तो यहाँ पर वस्तु का 4 गुना आवर्धित लिखा हुआ था, तो आवर्धित मतलब क्या आपको आवर्धन दिया हुआ, तो m का वैल्यू हम क्या लिए 4, माइनस में क्यों लिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अगर यहाँ पर लिखा रहता है कि 4 गुना आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ m का वैल्यू हम क्या लेते हैं प्लस में लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको वास्तविक लिखा हुआ इसलिए m का वैल्यू क्या लेंगे माइनस लेंगे। बताया कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है क्या मतलब हुआ कि दर्पण से कहाँ बनता है, मतलब कि दर्पण से कितना दूरी पर बनता है, मतलब कि आपको निकालना क्या है प्रतिबिंब दूरी निकालना है, मतलब कि आपको निकालना है भी निकालना है। क्या निकालना है भी, ठीक है, आपको भी निकालना है। तो देखिए, तो अभी तक हम क्या क्या फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं कि m बराबर होता है -v/u, और ये आपको पता है कि आपका hi/ho के भी क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़े दर्पण सूत्र, तो ये आपका होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और एक आप पढ़े r बराबर 2f, तो उसका यहाँ पर यूटिलाइज कोई आपका नहीं है, ठीक है। त्रिज्या का यहाँ पर बात ही नहीं, तो उसको हटा ही दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि u दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है u दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है भी।
तो भी निकालना है, क्या निकालना है, भी। आपको एफ भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, नहीं ना दिया हुआ। और आपको यहाँ पर अगर आप इसका वैल्यू रखेगा तो एम का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पर -4 रख सकते हैं, माइनस भी, तो माइनस भी रहने दीजिए, ठीक ना। और यू का वैल्यू आप रख सकते हैं -10, ठीक ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप इसके हेल्प से यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं आप, तो निकाल सकते हैं, आपको इसका फॉर्मूला का जरूरत भी यहाँ नहीं पड़ेगा, ठीक ना। देखिए कैसे कि एम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो एम का फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। एम आपको दिया हुआ है, एम क्या दिया हुआ है, एम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। और यू आपको दिया हुआ है, तो भी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल जाएगा, सिर्फ भी निकालना और कुछ यहाँ पर निकालने के लिए कह नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे वो फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ठीक ना। उससे भी हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो उसका यूटिलाइज यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक ना। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ पर क्या कि आवर्धन सूत्र से, क्या लिखते हैं, आवर्धन सूत्र से एम आपको दिया हुआ है तो एम का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो -v/ क्या हो जाएगा, u। अब एम आपको दिया हुआ है क्या, -4, तो यहाँ पर -4 लिख देते हैं, -v रहने देते हैं। और यू आपको क्या दिया हुआ, तो ये आपको दिया है -10, तो यहाँ पर हो गया -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस गुना कीजिएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के सामने बन रहा है, और ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्तविक है ना, तो इसमें दूसरा कोई बात सोचने का जरूरत भी आपको नहीं है। तो भी आपका कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको नोट करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण, तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे होगा, ऐसे फिगर बनाना कोई ज़रूरी है नहीं, सिर्फ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया P, ये हो गया आपका F, और ये आपका हो गया C, ठीक है। वस्तु को जब भी रखेंगे तो दर्पण के सामने रखेंगे, मतलब कि जिधर आपका क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु आपका रखा हुआ है, इसका नाम देते हैं AB, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि वक्रता त्रिज्या आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। आपको पता है कि इस दिशा में जो भी हम दूरी मापेंगे वो क्या होगा, आपका प्लस, ठीक ना, क्योंकि यह जो होता है आपका क्या होता है, आपतित किरण का दिशा होता है, ठीक ना। और ऐसे भी आपको पता है कि उत्तल दर्पण में जो आपका होता है वक्रता त्रिज्या हो या आपका फोकस दूरी होगा, दोनों आपका क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कि आपको कैपिटल R दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस 12 सेंटीमीटर। तो एफ अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, R/2। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12/2, तो ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आपको दिया दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, तो आपको पता है कि वस्तु दूरी जो आपका होता है अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में आपका क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर यू आपका क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको निकालना, मतलब कि आपको भी निकालना है, ठीक ना। और आपको पता है कि उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, दर्पण के पीछे ही बनता है, ठीक ना। और दर्पण के जब पीछे बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि भी आपका यहाँ पर हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है ना। कि उत्तल दर्पण में आपका भी हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, यू हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, एफ हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। एम भी आपका क्या होगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। और अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो एफ उसका क्या होता है, माइनस भी, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में क्या होता है, माइनस होता है। सिर्फ एक केस में आपका क्या होता है, प्लस होता है, और यू माइनस उसमें भी होता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र आपका होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है आपका 1/f। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको 1/v निकालना है तो 1/v रहने दीजिए, ठीक है ना, बराबर 1/f, और माइनस लिख सकते हैं 1/u। ऐसे आप इधर भी वैल्यू रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/v, 1/f आपको दिया हुआ है 12 नहीं 6 दिया हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1/u आपको दिया हुआ है -12, तो यहाँ पर हो गया -12, ठीक है। तो 1/v बराबर यहाँ पर 1/6 लिख सकते हैं, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1/ यहाँ पर हो जाएगा 12। इसको अगर आगे हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1/v बराबर 6 और 12 कैसे लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, तो यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर हो गया 1, 1/v 2 और 1 क्या हो गया 3/12, 3 चौके 12, पलटेंगे तो आपका हो जाएगा v बराबर क्या 4 सेंटीमीटर। तो v आपको पता है कि आपका प्लस में ही आएगा, ठीक ना। मतलब क्या कि दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे, मतलब दर्पण से लिख देते हैं यहाँ पर कि दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा,
तो आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। तो फोकस दूरी 1.5 मीटर है, मतलब कि आपका एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, है ना। और आपको पता है कि उत्तल दर्पण है तो इसलिए आपका एफ क्या होगा प्लस में ही रहेगा। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, तो वस्तु दूरी आपका माइनस में ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू बराबर आपका हो जाएगा -5 मीटर, ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कि आपको भी निकालना है, ठीक है। यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कि आपको प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है HI पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में आपको प्रतिबिंब वस्तु का आकार दिया हुआ नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रतिबिंब का आकार निकालना क्या है, ये असंभव है, ठीक है ना। हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है, ठीक है ना, वस्तु की तुलना में कितना गुना बनेगा, कितना गुना छोटा बनेगा, कितना गुना बड़ा बनेगा, ये बता सकते हैं। लेकिन प्रतिबिंब का अगर एक्चुअल हाइट पूछा जाएगा हमसे तो यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर वस्तु का ऊंचाई आपको दिया हुआ नहीं है। अगर वस्तु का ऊंचाई मेंशन रहता तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार क्या करते, निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि वस्तु की अपेक्षा वो कितना गुना छोटा है, कितना गुना बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ पर हमको एम निकालना है। क्या निकालना है, एम, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार का मतलब आपको यहाँ पर क्या आपको एम निकालना है, ठीक है ना। मतलब कि वस्तु की अपेक्षा वो कितना छोटा बन रहा है या कितना गुना बड़ा बन रहा है, ठीक है। आगे लिखा है और वह वास्तविक होगा या आभासी। तो देखिए यह यहाँ पर इसमें कुछ सोचने वाला बात है नहीं, ठीक ना। वास्तविक होगा या आभासी, क्योंकि यह उत्तल दर्पण है, ठीक ना। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है आभासी प्रतिबिंब ही बनता, आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। उत्तल दर्पण हो या आपका समतल दर्पण हो, उसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक ना। तो इसमें तो सोचने का कुछ बात ही नहीं। तो यहाँ पर हम पहले ही हम लिख देते हैं क्या कि प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। आभासी माने क्या होगा, काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। हाँ, अवतल दर्पण होता है तो उसमें थोड़ा सा सोचना होता है कि आपका आभासी बन रहा है कि क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, ठीक ना। तो उसमें भी आपका ज़्यादातर केस में, मैंने लगभग सभी केस में क्या होता है, वास्तविक बनता है। सिर्फ एक ही केस में आपका क्या बनता है, आभासी, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ से हमारा क्लियर हो गया क्या, ये उत्तल दर्पण है इसलिए आपका क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी ही होगा, ठीक है। तो चलिए हमको अब भी निकालना है, क्या निकालना है, एम निकालना है, ठीक ना। तो यू और एफ आपको यहाँ पर पता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले भी निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो 1/v प्लस 1/u आपका कितना हो जाएगा, तो यू आपका हो जाएगा -5 बराबर 1/f आपका क्या हो जाएगा, तो 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, यह जो 1.5 है इसको लिख सकते हैं 15/10, 10 हटाएंगे तो, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/3/2 ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/v, ये आपका हो जाएगा माइनस में 1/5, और ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/3। आगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/v बराबर 2/3 आपका पहले से है उधर, ठीक है ना। और ये माइनस में 1/5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/5। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1/v, अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 × 15 तो 2 × आपका क्या हो जाएगा 10, और आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 1/v बराबर 13/15। इसको अगर हम पलटेंगे तो आपका v चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा आपका नीचे, और 15 चला जाएगा ऊपर, और 13 आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से v आपको क्या आ जाएगा, तो v आपको आ जाएगा 1.2/13 मीटर, ठीक है। ये आपको आ गया भी, क्या आ गया भी, मतलब कि 1 में 13 से गुना करेंगे तो 13 और 2 15/13। इसको आप चाहे तो डेसिमल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका आ गया प्रतिबिंब का दूरी आ गया, क्या चीज़ आ गया, प्रतिबिंब का दूरी प्लस में है, क्योंकि आपका ये क्या है उत्तल दर्पण का है, ठीक ना। और ऐसे उत्तल दर्पण में आपका भी हमेशा क्या होगा प्लस में ही आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर भी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, तो आपको एम निकालना है, ठीक है। तो एम हम बताया कि क्यों निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार जब तभी निकलेगा जब आपको वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का आकार पता हो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम एम, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। तो एम बराबर हम क्या लिखेंगे -v/u। तो लिख सकते हैं एम बराबर, यहाँ पर HIHO नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उसका यहाँ पर दिया हुआ डाटा नहीं है, ठीक है ना। माइनस हो गया, भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2/13, और u आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो u आपको दिया है -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं m बराबर, पहले तो ये माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हैं 2/13,
ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2/13। और 5 के नीचे कुछ नहीं, तो 5 के नीचे क्या है 1 है, तो 1 चला जाएगा आपका ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो 1 मिनट, 2/13 है, उसके नीचे आपका क्या है 5, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2/13 और गुना क्या हो जाएगा 1/5, 1 चलाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा आपका नीचे। तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 2/65 का मतलब क्या हुआ कि ये कितना गुना हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो गया, फिर डेसिमल देखें यहाँ पर, तो 3 बार में आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 9 5, 5 दिया 15 के 5 80 लेख 18 और 19 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 5। फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर 0, तो फिर आपका ये अप्रोक्स ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका लिख सकते हैं m बराबर 0.3 गुना, ठीक है ना। 0.3 गुना का मतलब क्या हुआ कि यह वस्तु से कितना गुना छोटा बनेगा, तो ये वस्तु से 0.3 गुना छोटा बनेगा, ठीक है। 3 गुना छोटा का मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमको क्या निकालना था, तो यहाँ पर हमको भी निकालना था, तो भी आपका आ गया कितना 1/2/13 मीटर, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर आपका गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि आपका यहाँ पर भी जो आया है वो आपका क्या है 15/13 आया है, यहाँ पर हम 2/13 लिख दिए हैं, इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया ये गलत हो गया है। 1 मिनट, इसको हम ठीक कर देते हैं। m यहाँ पर हम क्या लिखे थे, m लिखे थे -v/u, ठीक है। तो m बराबर लिख सकते हैं माइनस भी आपका यहाँ पर क्या है, तो भी आपका यहाँ पर है 15/13, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15/13 और u आपका यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो u आपको दिया -5 दिया हुआ है, ठीक है। बराबर को यहाँ कर देते हैं, आगे लिख सकते हैं m बराबर ये आपका हो जाएगा -15 क्या हो जाएगा 13 और गुना -1 आपका हो जाएगा ऊपर या 1 कह सकते हैं और नीचे आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -5, ठीक है। फिर से इसको समझ लीजिए कि -15/13 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि -15/13 में आप कितना से भाग कर रहे हैं 5 से आपको क्या करना है भाग देना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -15/13 और आपको पता है कि भाग को क्या करते हैं गुना, और इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1, तो नीचे वाला चीज़ चला जाएगा ऊपर, तो 1 चला जाएगा आपका ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -15/13 गुना क्या लिख सकते हैं 1/-5, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दिया 15, माइनस से माइनस आपका क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो m का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या हो गया 3/13, क्या हो गया 3/13। तो 3/13 का मतलब क्या हुआ कि जितना आपका यहाँ पर क्या होगा वस्तु होगा, ठीक है ना, उसका क्या होगा 3/13 गुना आपका क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा। तो 3/13 का मतलब क्या हुआ कि आपका 3/13 का मतलब हुआ कि आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा छोटा बनेगा, ठीक है ना। याद रखिए कि जब ऊपर में ज़्यादा हो नीचे में क्या हो कम हो, ठीक है ना, तो आपका प्रतिबिंब आपका क्या होगा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि m का वैल्यू आपका जो है क्या है वो आपका <1 है, मतलब कि m का वैल्यू आपका क्या है 1 से कम है। तो 1 से कम होने का मतलब यह हुआ, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब क्या बनेगा प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा, क्या बनेगा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। और एक्चुअल में अगर m का वैल्यू अगर बराबर में 1 होगा तो आपका जितना प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा उतना ही आपका क्या होता है वस्तु का ऊंचाई होता है। और जब m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, मतलब कि ये 13 अगर मान लीजिए ऊपर रहता है 3 आपका क्या होता है नीचे, ठीक है ना, तो उस समय आपका क्या होता है प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से क्या बनता है बड़ा बनता है। लेकिन आपका यहाँ पर क्या है इसका जो वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो 1 से क्या आएगा कम आएगा, तो 1 से कम आएगा, इसलिए आपका प्रतिबिंब क्या होगा छोटा बनेगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको डेसिमल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर रफ किया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या आ गया यहाँ पर कि आपका प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का क्या होगा 3/13 गुना आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका भी का वैल्यू कितना है, तो भी का वैल्यू आपका है 15/13 मीटर, ठीक है। और अगर पूर्णांक में बदलिएगा तो आपका हो जाएगा 1.2/13 मीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस में ही होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई मतलब कि एच आपको क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी आपका क्या होगा प्लस में होगा, एच आपका ये क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब कि आपका वस्तु का ऊंचाई दिया है ना, क्योंकि आपका प्रधान अक्ष का हमेशा क्या होता है ऊपर में वस्तु होता है और ऊपर की दूरी को हम क्या लेते हैं प्लस में लेते हैं, ठीक है। और दिया हुआ दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा हुआ है, मतलब कि आपको दिया है वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी आपका ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा u बराबर -7.5
5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं -75/10, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 5 से 15 और 5 से आपका हो जाएगा 2, तो इसको आप लिख सकते हैं -15/2 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आगे हमको आपका ईजी होगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो उतना से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब का स्थान का मतलब होता है ये, ठीक है ना, कि वो कितना दूरी पर बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी निकालना है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है आकार, आकार मतलब कि आपको क्या बताना है, तो प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको वस्तु का आकार दिया हुआ है, तो आप प्रतिबिंब के आकार भी निकाल सकते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको प्रतिबिंब का आकार दिया हुआ नहीं था, तो वहाँ पर हम प्रतिबिंब का, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको वस्तु का आकार दिया हुआ नहीं था, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पर हम क्या निकाले थे, आवर्धन निकाले थे, ठीक है ना। तो उससे यह पता चलता है कि उसके रिस्पेक्ट में कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको आकार दिया हुआ है, यहाँ पर वस्तु का आकार दिया होता है, यहाँ पर हम प्रतिबिंब का आकार निकाल सकते हैं। तो आप ये आकार को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर HI, क्या लिखेंगे, HI, मतलब कि प्रतिबिंब के आकार को हम क्या लिखते हैं, HI लिखते हैं। और उसका स्वरूप, तो स्वरूप मतलब होता है क्या, कि उसका नेचर, मतलब उसका प्रकृति, नेचर मतलब क्या हुआ कि उसका प्रकृति, मतलब कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर वही होगा आपका, कैसा बनेगा, तो सीधा और क्या बनेगा आपका, काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक बनेगा, ठीक है। और दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा एक और अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या उत्तल दर्पण, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि दर्पण से पीछे बना, मतलब कि इधर बनेगा, ठीक है ना। तो वस्तु आपका कहाँ आता है, यहाँ, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के क्या होगा, विपरीत दिशा में बनेगा। मतलब कि मान लीजिए कि अगर ये है, अगर आपका दिशा अगर हम लिखेंगे, तो ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ये आपका क्या है, नॉर्थ है, आपका क्या है, साउथ है। तो वस्तु अगर मान लीजिए कि पश्चिम में रखा है, तो आपका यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पूर्व में बनेगा, क्यों, विपरीत बनता है, ठीक है ना, क्योंकि दर्पण के क्या होगा, पीछे, ठीक है ना। तो अगर तुलना हो कि वस्तु के तुलना में किस दिशा में बनेगा, तो वस्तु के विपरीत दिशा में बनेगा। अगर मान लीजिए कि वस्तु उत्तर में रखा हुआ है, तो किधर बनेगा, दक्षिण में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि उसका स्वरूप, तो स्वरूप आप लिखिएगा क्या, कि उसका प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। और आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी को हम लोग काल्पनिक कहते हैं, ठीक है। और आपका दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो भी सबसे पहले निकालना है, तो यहाँ पर U और F हमारे पास अवेलेबल है, तो कुछ करना नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर क्या, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/, से थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मेरा राइटिंग खराब है। 1/V प्लस 1/U बराबर क्या हो जाएगा, 1/F, 1/V आपको निकालना है, तो भी रहने दीजिए, प्लस 1/U आपको दिया हुआ कितना, तो -15/2, क्या दिया है, -15/2, और बराबर क्या हो जाएगा, 1/F, तो 1/F मतलब 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। आगे लिख सकते हैं क्या, 1/V प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 चला जाएगा आपका ऊपर, और 15 आ जाएगा नीचे, बराबर क्या हो जाएगा 1/6। आगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 1/V बराबर 1/6, और ये माइनस में 2/15 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2/15 हो जाएगा, प्लस में 2/15, तो 1/V 6 और 15 का एलसीएम ले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, 6 × 5 = 30, 15 दूना 30, तो दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1/V बराबर 5, 4, 9 बट्टा क्या हो जाएगा 30, 3 × 3 = 9, 3 से आपका हो जाएगा 10, मतलब कि V आपका, इसको हम पलटेंगे, तो V बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/3। इट मीन्स कि V आपका कितना हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया V, मतलब कि आपका प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा, और 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया V। अब हमको निकालना क्या है, तो अब हमको निकालना है HI निकालना है, क्या निकालना है HI। तो M का फॉर्मूला हम जानते हैं -V/U, उसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, HI बटा में HO बराबर क्या हो जाएगा, -V/U। तो इसका हम यूटिलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर HI निकालना है, HO हमको दिया है, V और U हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो HI रहने देते हैं, HO आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हो गया 3, माइनस V आपको यहाँ पर कितना आया है 10/3, तो 10/3 यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ V आपका माइनस ये फॉर्मूला वाला हुआ, ठीक है ना, और V आपका यहाँ पर क्या है प्लस में है, ठीक है, तो प्लस में लिख दिए, ठीक है ना। और नीचे आपका क्या हो जाएगा U, तो U आपको यहाँ पर दिया होता है कितना -15/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -15/2, माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा HI/3, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 10/3, 2 चला जाएगा ऊपर, 15 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। 15/2 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में होगा, मतलब गुना में अगर करेंगे तो ये आपका चला जाएगा ऊपर, 15 जाएगा नीचे। तो अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो 3 से 3 काट दीजिए, कट जाएगा 3 से 3, 5 दिए 15, 5 दूना 10, तो आपका क्या हो जाएगा HI बराबर 4/3। तो 4/3 का मतलब क्या होता है कि 4/3 का मतलब हो 3 × 3 = 39, मतलब कि 1.33 सेंटीमीटर,
मतलब कि आपका जो प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा, ठीक ना, मतलब कि प्रतिबिंब का लंबाई कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं, वो आपका क्या होगा 1.33 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि आपका यह जो है, ठीक ना, वस्तु से आपका क्या हो रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर था स्वरूप की बात, तो स्वरूप यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो उसका जो स्वरूप होगा क्या होगा, स्वरूप जो होगा आभासी होगा, आभासी सीधा होगा, ठीक है ना, और दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे और दर्पण से पीछे और वस्तु के विपरीत दिशा में, वस्तु के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पर वस्तु की स्थिति का मतलब होता है कि आपको वस्तु दूरी निकालना है, स्थिति मतलब होता है कि पोजीशन होता है, क्या होता है पोजीशन, मतलब कि हम वस्तु को दर्पण के किस पोजीशन पर रखेंगे, किस स्थिति में रखेंगे, उसका क्या होगा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। और लिखा हुआ है कि स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना होगा। प्रतिबिंब का आकार मतलब कि HI वस्तु के आकार का दुगना होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर वस्तु का ऊंचाई अगर क्या है 10 है, तो ये आपका कितना होगा 20 होगा, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि HI और HO का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये कितना होगा 2। और इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या कि HI बटा HO आपका क्या होता है, तो M होता है, मतलब कि M का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से कि वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए, क्योंकि हमको पता है कि अवतल दर्पण में दो तरह का आपका प्रतिबिंब बनता है, एक आपका बनता है क्या आभासी और एक आपका बनता है वास्तविक, है ना। तो यहाँ पर आपको यह क्लियर दिया हुआ नहीं है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब प्रतिबिंब आपका वास्तविक ही है या आपका क्या है आभासी, है। तो इसलिए यहाँ पर स्थितियों का लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बन रहा है, हो सकता है कि दर्पण के सामने ही बन रहा हो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर स्थिति या स्थितियों लिखा हुआ है ना, मतलब कि आपको यहाँ पर यू का वैल्यू क्या लाना है 2, यहाँ पर आपका यू का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एम का वैल्यू हम प्लस माइनस दोनों में लेंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस दोनों में क्यों लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर पता नहीं है कि प्रतिबिंब आपका क्या बन रहा है आभासी बन रहा है या प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि m का वैल्यू हमको पता है कि m का वैल्यू क्या होता है -v बटा u भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले हम लेते हैं क्या m बराबर 2 लेने पर, मतलब कि m बराबर +2 लेने पर, क्योंकि दो स्थिति में यहाँ पर v और u निकालेंगे हम, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या m का फॉर्मूला होता है क्या -v बटा u बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो -v बराबर क्या हो जाएगा 2u, मतलब कि लिख सकते हैं क्या कि v बराबर लिख सकते हैं -2u, ठीक है। मतलब कि v और u में हमारे पास क्या आ गया रिलेशन आ गया, ठीक ना। और हमको f पता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं v निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दर्पण सूत्र से, ये आपका केस 1 है, मतलब कि स्थिति आपका यह पहला है, ठीक है। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 1/v आपको दिया हुआ है क्या -2u, तो यहाँ पर हो जाएगा -2u प्लस में u आपको पता नहीं है तो 1/u ही रहने दीजिए, बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/f। 1/f आपको क्या दिया हुआ -20। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर u के टर्म में यहाँ पर हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको u ही निकालना है, यहाँ पर हमको v का चर्चा यहाँ पर नहीं है, आपको क्या निकालना है u। इसलिए हम यहाँ पर क्या किए v को u के टर्म में हम यहाँ पर क्या किए निकाले थे, ठीक है। ये माइनस चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये इसको लिख सकते हैं -2/u प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/ यहाँ पर 20। एलसीएम अगर आप यहाँ पर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2u, तो ये आपका हो जाएगा -u, u से u कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/20। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 में से घटेगा तो 1/2u बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/20। तो यहाँ 2 से 10 बार में आपका हो जाएगा, तो u यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 सेंटी, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर माइनस होगा साइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा u -10 सेंटीमीटर। तो u -10 सेंटीमीटर आने का क्या मतलब है कि जब आपका ध्यान समझिएगा, जब का क्या होगा प्रतिबिंब आभासी होगा, क्या होगा प्रतिबिंब आभासी होगा, m का वैल्यू यहाँ पर प्लस, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब का आभासी होगा, ठीक ना, मतलब कि दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक ना। उस समय आपका u का वैल्यू क्या होगा -10 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब आते हैं दूसरी स्थिति में, तो केस 2 यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कि स्थिति दूसरा। तो m का वैल्यू उस समय प्लस लिए थे, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे माइनस में लेंगे, क्या लिखेंगे m बराबर -2। तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा -v बटा u बराबर -2। अब देखिए यहाँ पर v और u इसलिए यहाँ पर हम यूज किए हैं, ना, क्योंकि हमको यहाँ पर v और u का काम है, यहाँ पर HI और HO का यहाँ पर हमारा सिर्फ इतना ही काम था कि यहाँ पर हमको m निकालना था, ठीक ना, और इसका यहाँ पर ज़्यादा यूटिलाइज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका ये 2 से 2 यहाँ पर कट गया, तो v का वैल्यू क्या हो गया 2u हो गया, क्या हो गया 2u, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस क्या हो जाएगा 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 1/v को लिख सकते हैं 2u प्लस में आपका क्या हो जाएगा 1/u बराबर हो जाएगा 1/f आपका कितना है -20 है। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2u, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/-20। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या 2 और 1 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा 2u बराबर 1/-20। 2 से इसको अगर आप काटिएगा 2 से 10 बार में तिरछा गुणा अगर कीजिएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो u का माइनस यहाँ पर 30 मतलब -30 नहीं, माइनस सिर्फ आपका ये बता रहा है कि आपका ये वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी आपका क्या होता है माइनस में ही होता है, ठीक ना। यहाँ पर इसलिए दोनों जगह माइनस में आपका है, ठीक ना। आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा 30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर यह u 30 सेंटीमीटर आया है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपका दर्पण है, ये आपका मान लीजिए क्या है दर्पण है, ये आपका क्या है ध्रुव है, ये आपका क्या होता है फोकस होता है, और ये आपका क्या होता है सी होता है, ठीक ना। आपको फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है 20, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है 20, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका क्या है 30, मतलब कि वस्तु जो है आपको रखा हुआ कहाँ रहेगा सी और एफ के बीच में रखा रहेगा, ठीक ना। जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखा रहेगा, ठीक ना, मतलब कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ रहेगा, ठीक ना। उस समय आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका बनेगा आभासी, तो आभासी बनेगा सॉरी वास्तविक बनेगा, तो उस समय आपका एम का वैल्यू क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि यू आपका क्या है 10 है, इसका मतलब क्या है कि आपका यह जो प्रति वस्तु रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, तो 10 है, मतलब कि ये पी और एफ का बीच वाला बिंदु होगा, मतलब कि वस्तु आपका रखा हुआ रहेगा कहाँ पर, तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखा रहेगा, ठीक ना। और उस समय आपका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए यहाँ पर एम का वैल्यू आपका क्या रहेगा +2 होगा, ठीक ना। मतलब कि वस्तु से दुगना बड़ा बनेगा, ठीक ना। वस्तु का दुगना बड़ा यहाँ भी बनेगा आपका, ठीक ना, और यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा वो आपका क्या होगा आभासी, और यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका क्या होगा आपका वास्तविक होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक ना। तो ऐसे ही रफ यहाँ पर समझाए थे आप लोगों को। तो आपका आंसर आपका एक क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और एक आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब कि अवतल दर्पण में यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनेगी कि जब वस्तु आपका क्या होगा, वस्तु का आकार क्या होगा प्रतिबिंब के माने प्रतिबिंब का आकार क्या होगा वस्तु के आकार क्या होगा दुगना होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपका जो होता है अवतल दर्पण में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। अगर सिर्फ आभासी ही बनता है तो एक ही स्थिति होता है, और अगर सिर्फ वास्तविक ही होता है तब भी आपका क्या होता है एक ही स्थिति होता है। लेकिन दोनों प्रतिबिंब बनने के कारण यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनती है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए।